दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने द रियलिटी शो में रिश्तों के बारे में। एक समय था जब परिवार के सभी सदस्यों में रिश्ते बहुत मजबूत होते थे, प्यार भरे होते थे, खुले रिश्ते हुआ करते थे। कोई भी किसी से कैसी भी बात शेयर करता था। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। आज के ऑनलाइन जो मीडिया वाले रिश्ते हैं, ऑनलाइन रिश्ते हैं, ऑनलाइन तो बहुत रिश्ते हैं लेकिन वास्तव में कोई रिश्ता कहीं पर है नहीं। ऑनलाइन 500 मित्र हैं लेकिन रियल में आवश्यकता पड़े तो 2 मित्र भी नहीं ढूंढने से मिलते हैं। अब होता क्या है कि जिस भी समाज में, जिस युग में धन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, हर रिश्ता, हर बात, हर रिश्ते की गहराई, हर रिश्ते की डेंसिटी, हर रिश्ते का घनत्व, उसकी ग्रेविटी जब पैसे पर आ जाती है, पैसे से तोली जाती है, तो रिश्ते अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी बुनियाद ढीली पड़ जाती है। जिस रिश्ते में पैसा का महत्व हो जाता है वो रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाता है। और फिर एक चीज़ और भी है, रिश्तों में आजकल बदले की भावना बहुत ज़्यादा आ गई। इसने हमें ये दिया तो हम उतना ही उसको देंगे, उसने हमें कुछ नहीं दिया तो हम उसे क्यों दें, ऐसा देखने में आता है। आप लोग भी सब देखते होंगे। माता पिता का संतान के प्रति तो बहुत प्रेम होता है, आदर होता है, लेकिन संतान माता पिता को एक आवश्यकता पूरी करने का ही जरिया मानती है। बचपन तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे संतान बड़ी होती है वो माता पिता से सिर्फ अपेक्षा ही अपेक्षा करती है, माता पिता के प्रति अपने दायित्व को नकार देती है। ये अजीब व गरीब बात है। प्रत्येक रिश्ते में व्यक्ति अधिकारों की तो बात करता है, संतान भी अपने अधिकारों की बात करती है, पति पत्नी के प्रति अधिकार की बात करता है, पत्नी पति के प्रति अधिकार की बात करती है, लेकिन रिश्ते अधिकारों से बढ़कर कहीं ना कहीं दायित्वों पर चलते हैं कि हमारा आपसी पारिवारिक रिश्तों में दायित्व क्या क्या है। संतान का माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, भाई बहनों का आपस में क्या दायित्व है, छोटे बड़ों का आपस में क्या दायित्व है, तो वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सभी को प्रत्येक को आजकल अधिकार चाहिए, दायित्व की बात कोई नहीं होती। और मनुष्य की सबसे बड़ी जो एक बात है मनुष्य जाति की, पृथ्वी पर देखिए 2 ही प्रकार की जातियां हैं। एक तो उनकी जिनको हम एनिमल कहते हैं, और एक मनुष्य जाति है ना। तो मनुष्य जाति को समाज की आवश्यकता होती है क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा निरीह और कमज़ोर प्राणी है। इस सेंस में निरीह है कि जब मनुष्य का बालक जन्म लेता है तो उसको पकड़ने वाला चाहिए, नहलाने धुलाने वाला। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता उसको एक पूरा समाज चाहिए। इसीलिए परिवार का निर्माण हुआ, समाज का निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ, पूरे एक दुनिया के समाज का निर्माण हुआ, क्योंकि मनुष्य जाति ही सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बहुत कमज़ोर है। जबकि पशु पक्षियों के लिए इतना बड़ा समाज की आवश्यकता नहीं होती। वो एक समय तक दायित्व निभाते हैं, फिर भूल जाते हैं कौन किसका बच्चा है, कौन किसके माता पिता हैं, क्या है। लेकिन मनुष्यों को मनुष्य की आवश्यकता है। लेकिन ये एक अजीब बात है, जिस युग में धन का, भौतिकता का, पूंजीवाद का हद से ज़्यादा महत्व हो जाता है, यहाँ तक कि शायद ईश्वर के बाद धन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो समाज कहीं ना कहीं, कड़वी सच्चाई है लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, वो बिखरने लगता है। क्योंकि हर बात, हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ पैसे पर है। पैसा नहीं, पूंजी नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन यापन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं बढ़ते भौतिकवाद ने, बढ़ते पूंजीवाद ने आपसी रिश्तों की, आपसी भाईचारे की, आपसी प्रेम और सौहार्द की हत्या कर दी।
आज से 30-40 साल पहले का समाज था, जब इतना भौतिकवाद नहीं था, इतना पूंजीवाद नहीं था, तो पूरा पूरा मोहल्ला आपस में एक रिश्तों की डोर में बंधा होता था। पूरे पूरे शहर आपस में रिश्तों की डोर में बंधे होते थे। आज क्योंकि हर बात हर चीज़ पैसों में तोली जाती है, तो रिश्तों का वो महत्व समाप्त हो चुका है। खैर, ये तो जो भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी अभी भी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है। यदि साथ बैठकर, साथ मिल बैठकर फिर से रिश्तों में प्यार पैदा किया जाए, एक दूसरे से खुलकर बोला जाए, संतान माता पिता से बोले, माता पिता संतान से बोलें, अपने विचार व्यक्त करें। किसी के प्रति प्यार है तो वो अभिव्यक्त करें, किसी के प्रति नफरत है तो वो भी अभिव्यक्त करें। यदि क्रोध है, नफरत है, वो अभिव्यक्त करेंगे तो वो कम होगा, नफरत कम होगी, उसकी जगह प्यार बढ़ेगा। और प्यार को व्यक्त करेंगे तो प्यार में वृद्धि होगी, रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन रिश्तों में दीवारें खड़ी कर करके कभी रिश्ते मजबूत नहीं होते, ये याद रखिएगा। रिश्तों में जितनी दीवारें गिराएंगे उतनी रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्ती का रिश्ता सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ किसी तरह की दीवार नहीं होती। और जिन रिश्तों में रेस्पेक्ट की दीवार आ जाती है, वो रिश्ते कुछ कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ये सोचना पड़ता है कि ये बात किसी से कहनी है, किसी से नहीं कहना है। तो दीवार रहित रिश्ते हों, बाउंडेशन रहित रिश्ते हों तो बहुत अच्छा है। अनुशासित, हद से ज़्यादा अनुशासित रिश्ते, हद से ज़्यादा एटिकेट वाले रिश्ते, वहाँ पर एक बंधन आ जाता है और हम खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाते। पूरा पूरा जीवन बीत जाता है। माता पिता संतान से नहीं कह पाते वो उसको कितना प्यार करते हैं, संतान माता पिता से नहीं कह पाते कि वो उसको कितना प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन वो दिल का दिल में ही प्यार रह जाता है और सारा जीवन गुजर जाता है। तो यही था आज का संदेश। रिश्तों को मजबूत बनाइए, रिश्तों को पैसे की गंदगी से बाहर निकाल कर जीना शुरू कीजिए, तो जीवन बड़ा सुखमय, शांतिमय और प्रफुल्लित रहेगा, हंसी खुशी का रहेगा, तनाव कम होगा, जीवन में शांति आएगी, जीवन में सद्भावना आएगी, और जीवन है ही कितना सा जो भी है, तो बड़ा अच्छे से खिले हुए फूल की तरह बीतेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई शंका समाधान हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।